पहुंच रही है? पहला सवाल आपसे, क्योंकि आरोप आप लोगों पर ही लग रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों, इतना सन्नाटा क्यों? क्या आरोप स्वीकार कर रहे हैं? देखिए अनामिका जी, पूरा देश जानता है कि आतंकवादियों के साथ कौन सी पार्टी जुड़ी हुई है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ किसने गठबंधन किया, मसरत जैसे आतंकवादी की किसने रिहाई पर। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ना कि 2013 में आतंकवादियों का केस वापस लेने की कोशिश की गई। दस्तावेज दिखा दीजिए, किन पेपर्स के आधार पर आपने केस वापस लेने की कोशिश की। ये फोटो क्या कहती है बता दीजिए फिर ना, क्यों चुप है? अनामिका जी बता तो रहे हैं कि जो हमारी सेना पर पत्थर मारते थे उनकी रिहाई पर किसने मोहर लगाई, उनके मुकदमे किसने वापस लिए जम्मू कश्मीर में, मसरत जैसे आतंकवादी की रिहाई पर किसने मोहर लगाई। आप पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन में थे, वहां पे आपकी सरकार थी। तो आतंकवादियों के साथ कौन सी सरकार है, कौन सी राजनीतिक दल जुड़ा हुआ है, ये पूरा देश जानता है। आप किसानों पर गोलियां चलाते हैं, किसानों को कुचलते हैं। उस समय के ही दौर में मंदसौर में किसानों पर नहीं, मतलब समाजवादी पार्टी के लिए आतंकवाद कोई समस्या नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। संजू वर्मा, समाजवादी पार्टी के लिए आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सवाल पूछेंगे तो उल्टे सवाल आपसे पूछ लेंगे, आरोप पर कोई जवाब नहीं। मुझे प्लीज टोकिए मत। बिल्कुल दे रहे हैं। अगर कोई किसी का बेटा अभिषेक जी प्लीज संगत में पढ़ के और कोर्ट ने उसको दोषी मान लिया, कोई आतंकवादी है, जरूरी नहीं है उसका पूरा परिवार। सर, जब समय दिया आपको आंसर देने का तो आप सवाल कर रहे हैं, उल्टा आरोप लगा रहे हैं, और अब जब दूसरे से सवाल कर रहे हैं तब आप बीच में बोल रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है ना। बोलिएगा अपनी बात, पूरा मौका है आपके पास, पूरा समय आपका ही है। संजू जी। ठीक है, धन्यवाद। अनामिका जी, पहली बात तो ये कहना कि जानबूझकर अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के केस का जो कल खुलासे हुए हैं और जिन 49 लोगों को सजा हुई है, 38 को तो कैपिटल पनिशमेंट मिली है और 11 को उम्र कैद, ये भाजपा की रचाई हुई साजिश है। जब आप ऐसा कहते हैं, आप हमारे संविधान पर, हमारी न्याय व्यवस्था पर, हमारी न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते हैं, तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। दूसरी बात और सबसे अहम बात यह है कि मोहम्मद सैफ, जिनको एक आरोपी पाया गया, और ये कोर्ट ने मोहम्मद सैफ को आरोपी से ये करार दिया कि ही वॉज इन्वॉल्व। ये बीजेपी की साजिश नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद समाजवादी पार्टी के एक्टिव कार्ड कैरिंग मेंबर है या नहीं? पॉइंट नंबर 2, मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के आपके कर्ता धक्ता अखिलेश यादव के लिए एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक सोम इस पर जवाब देंगे। ममता काले और धर्मवीर चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप लोगों का भी। ममता जी सवाल पूछ रहे हैं तो उल्टा आरोप ये लगाए जा रहे हैं, भाई जम्मू कश्मीर में गठबंधन किसने किया था? पहले जवाब इस पे दीजिए, फिर फोटो पे कुछ सवाल पूछिएगा। दुख और शर्म की बात है और चिंता की उससे ज्यादा बात है कि जब इस देश के अंदर उन लोगों के खिलाफ कोर्ट एक इतना ऐतिहासिक फैसला इतने समय के बाद देता है, तो खुश होने के बजाय, देश के साथ खड़े होने के बजाय आतंकियों के समर्थन में चले जाते हैं। वो 38 लोग आज इनको मासूम लग रहे हैं, बेचारे लग रहे हैं, जिन्होंने ऑन द स्पॉट 58 लोगों को मार दिया, 200 लोगों को घायल कर दिया, 70 मिनट के अंदर 22 बम धमाके कर दिए, और उनका जो क्लियर कट एजेंडा था वो था उस समय के जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और आज के जो प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, मोदी जी को बहुत बड़ा और भारी नुकसान पहुंचाना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर वाद विवाद की मतलब गुंजाइश ही कहाँ बच जाती है। आप कैसे इन लोगों को ये बोलते हैं कि मासूम है बेचारे, इनके बारे में बात करने के लिए लोग कैसे आ जाते हैं? ये सारी चीजें देख करके मुझे बहुत ही दुख होता है, मेरे मन में वेदना भी हो जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि ये वो लोग ही है ना जिन्होंने हमेशा मां भारती को वेदना दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। ये आतंकवादी कोई किसी को सजा मिलती है तो सोनिया जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, याकूब मेनन के लिए दर्द उठता है। मतलब ये तमाम वो लोग हैं जो इस देश के या तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है या कहीं ना कहीं बड़ा रसूख रखते हैं।
तो इनका दिल माँ भारती के लिए और अपने जो इनके फेलो इंडियंस हैं उनके लिए क्यों नहीं धड़कता है भैया? ये क्या चाहते हैं कि मतलब देश टूट जाए, बर्बाद हो जाए, आतंकी हमले चलते रहे? पाकिस्तान का समर्थन, आतंकियों का समर्थन, चीन का समर्थन यहाँ बैठ करके आप करेंगे, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये शर्म की बात नहीं है, ये चिंता का विषय है। और मैं लगातार ये बात बोलती आई हूँ, किसी भी बाहर के जितने भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मजाल और हिम्मत नहीं है कि वो इस देश को इतना सा भी लेश मात्र भी नुकसान पहुंचा सके, अगर उनको देश के अंदर बैठे हुए मीर जाफर ममता जी आ रही हूँ ना करे। धर्मवीर चौधरी, जहां तक धर्मवीर साहब सवाल है, क्या आप सवाल पूछेंगे समाजवादी पार्टी से आतंकवाद को लेकर? क्योंकि कभी तो आप भी उनके साथ थे, आप सवाल पूछेंगे क्या? देखिए अनामिका जी, सवाल तो बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछूंगा और बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा। ये बीजेपी के लोग दूध के धुले हुए नहीं है। ये जो हर घंटे में एक बेटी और एक बहन के साथ में बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, ये जो यहाँ पर जो आतंकवादी ये घूम रहे हैं बलात्कार करने वाले बलात्कारी, इसका भी जवाब बीजेपी से लेना चाहिए। और ये समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जो अखिलेश अली जिन्ना जो है हर मुसलमान के हाथ में एक तमंचा थमा देना चाहते हैं, क्योंकि ये मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, ना ये राजनीतिक तौर पे उन्हें उचित भागीदारी देते हैं। ये उनको उस दंगल में धकेलना चाहते हैं, उस फसाद में धकेलना चाहते हैं जिसमें ये ट्रैप होकर के अपना जीवन बर्बाद कर ले और एक समाज जो है वो पिछड़ जाए समाज की भागीदारी में, अग्रिम पंक्ति की भागीदारी से। तो समाजवादी पार्टी की तो धर्मवीर जी, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब आप भी वही भाषा बोल रहे हैं, आप भी वही भाषा बोल रहे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप भी तो वही भाषा बोल रहे हैं ना। मतलब अगर किसी विशेष धर्म समुदाय से हैं आप और गलत काम है तो आप पे आरोप नहीं लगने चाहिए। अनामिका जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, अनामिका जी, आरोप